हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स कि भाई दो सर्कल्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव पोजीशंस हो सकती हैं और उनसे रिलेटेड कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती हैं और कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं या कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं और उन कॉमन टेंजेंट को क्या क्या कहा जाता है। भाई एक सर्कल के बारे में तो लगभग सारी बातें मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब हम बात करते हैं दो सर्कल की। अब यार ये सोचो दो सर्कल है, तो दो सर्कल सबसे पहले क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड। भाई जैसे हमारे पास एक सर्कल, भाई जो पहला केस है कि एक सर्कल ये हो सकता है, हमारे पास एक सर्कल ये हो सकता है कि दीज आर द टू सर्कल्स, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर, एक दूसरे का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, यस बिल्कुल सेपरेटेड हमारे पास हो सकते हैं। जैसे इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। तो दोनों एक दूसरे से दूर कब होंगे? जब ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 इनकी रेडियस के सम R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगी। तो अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज़्यादा है तो दोनों सर्कल एक दूसरे से सेपरेटेड, बहुत ही क्लियर ज्योमेट्री दिखती है, ये R1 है, ये R2 है और ये C1 C2 है। तो जब ये डिस्टेंस इन दोनों के सम से ज़्यादा होगी तो दोनों सर्कल एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। अब ऐसा करते हैं, इन दो सर्कल की दूरी को कम करते हैं, इन दोनों को पास में लाते हैं। इन दोनों को अगर हम पास में लाए कि भाई हमने इन दोनों को पास में लाए, तो पास में लाएंगे तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को टच करने लगेंगे। इस तरह से टच करने को बोलते हैं एक्सटर्नल टच। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल टच। अब इस वाले केस में जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है, ये कॉमन नॉर्मल है, भाई इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन नॉर्मल है ना। अब यहाँ पे क्लियर कट ये R1 है, ये R2 है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 किसके बराबर होगी? R1 प्लस R2 के बराबर होगी। तो C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के बराबर है तो सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। क्या बोलेंगे? टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, कि भाई एक दूसरे को एक्सटर्नली ये टच कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी को और कम करते हैं। अब और कम करेंगे तो क्या करने लगेंगे? इंटरसेक्ट, कि भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कि जैसे ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो इस इंटरसेक्ट वाले केस में सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से छोटी है, R1 प्लस R2 से छोटी है। लेकिन अगर मैं इस इंटरसेक्ट को देखूं, इसके लिए मुझे अगला केस तुरंत बनाना पड़ जाएगा कि ये सर्कल है और ये सर्कल पूरा अंदर आ गया इसके, भाई सेंटर के बीच की दूरी कम करते 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 इस तरह से ले आए ये कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनल टच करने लगा। तो यहाँ पे C1 C2 क्या है? भाई C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये एक की डिस्टेंस है R1 रेडियस है, एक दूसरे की रेडियस है R2। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? उन रेडियस का डिफरेंस। तो C1 C2 इज नथिंग बट मॉड R1 माइनस R2। तो देखो ये जो केस नंबर 3 है, ये सेकंड और फोर्थ के बीच का केस है। इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाले केस में सेंटर के बीच की डिस्टेंस मॉड R1 माइनस R2 से ज़्यादा होनी चाहिए और R1 प्लस R2 से कम होनी चाहिए। और इस वाले केस में जब C1 C2 मॉड R1 माइनस R2 के बराबर है तो इस केस में सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरनल टच। तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कि भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इंटरनल टच, इंटरनल टच, कि भाई इंटरनल टच कर रहे हैं। ठीक बात। अब अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाए बच्चों, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और कम कर दी तो ये डिस्टेंस, तो ये जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है C1 C2,
ये क्या हो गई, मॉड R1 माइनस R2 से कम हो गई। तो इस केस में क्या हुआ, वन सर्कल लाई कंप्लीटली इनसाइड अनदर सर्कल, कि वन सर्कल कंप्लीटली अनदर वन सर्कल लाई इनसाइड अनदर सर्कल, इनसाइड अदर सर्कल, कि भाई वो दूसरे सर्कल के अंदर है। तो भाई ये सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा है तो सेपरेटेड है, ठीक। अगर वो R1 प्लस R2 से बराबर है तो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं। अगर वो डिस्टेंस R1 माइनस R2 के डिफरेंस के बराबर है तो इंटरनल टच करते हैं। अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके डिफरेंस से ज़्यादा है, रेडियस के डिफरेंस से ज़्यादा और रेडियस के सम से छोटी है, तो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से भी कम है तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता है। तो ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और रेडियस से कंपेयर करने पे ये 5 केसेस हमारे पास आई, ठीक। अब इन 5 केसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन टेंजेंट कितनी है। व्हाट इज मीन बाय कॉमन टेंजेंट, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। एक लाइन जो दोनों पे, पहले सर्कल को भी टच करे दूसरे सर्कल को भी टच करे, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। दिस लाइन इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। अब जैसे कॉमन टेंजेंट की बच्चों में बात कर रहा हूं कि भाई कॉमन टेंजेंट कितनी है, जैसे इस वाले केस में, पहले वाले केस में अगर हम कॉमन टेंजेंट की बात करें, एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से हो सकती है, यस, एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से हो सकती है, 2 कॉमन टेंजेंट दिखाई दी। अब ये जो दोनों बाहर वाली में बनाई हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो वी हैव 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कि भाई हमारे पास 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं। इन्हें एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलो या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलो। अगर मैं इस केस में और सोचूं कि और टेंजेंट कैसे हो सकती है, एक टेंजेंट इस तरह से भी हो सकती है कि भाई ये इस तरह से, और एक टेंजेंट इस तरह से हो सकती है। तो 2 कॉमन टेंजेंट और आ गई। तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट है, 4, जिसमें 2 को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या इन्हें इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी हम कह सकते हैं। तो पहले केस में कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई हमारे पास, 4, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन भी IIT वालों ने पूछ चुके हैं। एक बार मैच द कॉलम में इधर लेफ्ट साइड में 2-2 सर्कल दिए थे और इधर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दी थी कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है, और वो बस मैप करना था हमें, है ना। अच्छा, अब इस वाले केस की बात करते हैं। सेकंड केस में कितने होंगे कॉमन टेंजेंट। सेकंड केस में अगर हम देखें तो इस तरह की 2 कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रही हैं, ठीक, और एक कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रही है एट देयर कॉमन पॉइंट, कि भाई ये कॉमन पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन पॉइंट पे। तो इसको बोलते हैं 3 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, कि भाई सेकंड केस में कितनी कॉमन टेंजेंट है, 3। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में, इस केस में एक कॉमन टेंजेंट ये है, एक कॉमन टेंजेंट ये है। कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई, 2 कॉमन टेंजेंट्स, 2 CTs आर देयर, ठीक है। इस वाले केस में हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, फोर्थ वाले केस में देयर इज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट, कि भाई उनके कॉमन पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट होगी, ये हो गई कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। तो 1 कॉमन टेंजेंट इज देयर इन केस ऑफ इंटरनल टच, ठीक। और नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। क्या ऐसी कोई लाइन आ सकती है जो इस पे टेंजेंट हो और इस पे भी टेंजेंट हो, नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारे पास क्या है, 0 कॉमन टेंजेंट, कि भाई वी हैव 0 कॉमन टेंजेंट। तो भाई 2 सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी या कब होगी या क्या रिलेटिव पोजीशन रखते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे, कि वे क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके का होगा।
हाँ, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है ये कि एग्जामिन 2 सर्कल्स, कि भाई हमें 2 सर्कल दे रखे हैं। पहला सर्कल दे रखा है x² + y² - 4x - 6y + 9 = 0. This one is our first circle, -4x - 6y + 9 = 0, and another circle is x² + y² -10x - 6y + 18 = 0. डिस्कस रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज 2 सर्कल्स, कि भाई इन 2 सर्कल की रिलेटिव पोजीशन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब देखो यार, इस सर्कल का सेंटर कितना है? सेंटर है 2,3, रेडियस कितनी है? 2, r1 is 2, सेंटर इज 2,3। इस सर्कल की सेंटर कितना है? 5,3, रेडियस कितनी है? रेडियस r2 √25 + 9 - 18, तो 25 + 9 - 18 √16, दैट विल बी 4। तो इसकी रेडियस 4 है, इसका सेंटर ये है। सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2, कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 - 2 का स्क्वायर 3, 9 √9 विच विल बी 3। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 3 एंड रेडियस इज r2 एंड रेडियस इज 2 and 4। तो भाई यहाँ पे सोचो कि जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है C1 C2, r1 + r2 से छोटा है। भाई r1 + r2 कितना है? r1 + r2 6 है, उससे छोटा है। ठीक, और साथ ही साथ r1 + r2 से छोटा होने के साथ जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? रेडियस के डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस कितना है? mod 2 - 4, 2 से बड़ा है। तो C1 C2 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 3 है क्योंकि C1 C2। तो यहाँ पे सर्कल क्या होंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कि these 2 सर्कल विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर? देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स, कि भाई दोनों सर्कल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी हमारे पास? 2। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है x² + y² = r²। ठीक है, वन सर्कल इज x² + y² = r²। r इज रेडियस, तो r पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, और एक दूसरा सर्कल हमें दे रखा है x² + y² - 8x + 6y - 8x + 6y + 16 = 0। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड वैल्यू ऑफ r so that circles are intersecting each other. Circles are intersecting each other at 2 distinct point. At 2 distinct point. कि भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब देखो, सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर है 0,0 और r1 है r। ठीक, दूसरे सर्कल का सेंटर है क्या? 4,-3 और उसकी रेडियस कितनी है? 3। रेडियस निकालेंगे 16 + 9 - 16, 16 + 9 - 16, दैट विल बी √9 विच विल बी 3। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 आ गई। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। इंटरसेक्टिंग होने के लिए सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 5 शुड लेस देन r + 3
एंड शुड ग्रेटर देन मॉड r-3। भाई जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 5, दैट शुड लेस देन r1 प्लस r2, r+3 से छोटा होना चाहिए बेटा, और रेडियस का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होना चाहिए। गॉट इट। अब यहाँ पे 5 इज लेस देन r+3, तो r इज ग्रेटर देन 2 आ गया कि r अपना 2 से बड़ा है। दिस इज द वन कंडीशन जो हमारे पास आ गई। अब इससे दूसरी कंडीशन निकालते हैं, ठीक। मॉड r-3 इज लेस देन 5, तो r-3 -5 से +5 के बीच में होना चाहिए। भाई r-3 -5 से +5 के बीच में होना चाहिए। r-3 +5 से +5 के बीच में होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, r इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -2। अब -2 से 8 के बीच में है, तो भाई -2 पॉजिटिव तो ही है, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, r इज लेस देन 8। तो ये बोल रहा है r 2 से बड़ा होना चाहिए और ये बोल रहा है r 8 से छोटा होना चाहिए। तो r का कंप्लीट सेट क्या आ गया, 2 से लेके 8, कि भाई r हमारे पास जो रेडियस है वो 2 से लेके 8 के बीच में होनी चाहिए। तो सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कि दीज टू सर्कल विल इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, है ना। जैसे हमें एक सर्कल दे रखा है x² + y² -10x + 4y -20, -10x + 4y -20 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सर्कल दे रखा है हमें x² + y² + 14x - 2y + 14x - 6y -6y + 22 इज इक्वल टू 0। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। भाई क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब देखो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स निकालनी हो या रिलेटिव पोजीशन निकालनी हो, बात हमें वही करनी है कि रिलेटिव पोजीशन ही देखनी है। अब रिलेटिव पोजीशन देखने के लिए पहले सर्कल का सेंटर क्या है, 5, -2, रेडियस कितनी है, √25 + 4 + 20, दैट विल बी 7। पहले सर्कल की रेडियस है 7, ठीक है। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, -7,3, ठीक है। और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, √49 + 9 -22। तो 49 + 9 दैट विल बी कितना होगा, 58, है ना। 58 - 22 दैट विल बी 36, 36 का √6। अब सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2, भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस √5 - -7 का स्क्वायर दैट विल बी 12 स्क्वायर, है ना। -2 - 3 का स्क्वायर दैट विल बी 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 13। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस 13 है, एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस 6 है। तो बताओ कौन सा रिलेशन आ रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि C1 C2 = R1 + R2। भाई C1 C2 कितना है, 13, और R1 कितना है, 7, और ये कितना है, 6। 7 + 6 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच, कि सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, कि भाई एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, 3, कि 1 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट एंड 3 कॉमन टेंजेंट, कि भाई हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स हैं, कि भाई 2 सर्कल की रिलेटिव पोजीशन को हम कैसे देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, कि भाई 2 सर्कल की रिलेटिव पोजीशन क्या है और उनसे कॉमन टेंजेंट की नंबर कैसे निकालते हैं, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।